हमारा आज का टॉपिक है रिक्टर स्केल। ज्योग्राफी के अर्थक्वेक या भूकंप श्रृंखला को बढ़ाते हुए भूकंप की जो एक मापक इकाई है रिक्टर स्केल, उसके बारे में हम अभी डिटेल से ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है रिक्टर स्केल। पृथ्वी पर होने वाले सबसे बड़ी और विनाशकारी हलचल को भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि समूचे विश्व में लगभग 200 हल्के भूकंप महसूस किए जाते हैं प्रतिदिन, लेकिन एक आम आदमी किस प्रकार भूकंप के वेग की तीव्रता को माप सके। 1935 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने भूकंप के वेग को मापने के लिए एक पैमाने का विकास किया। सर चार्ल्स एफ रिएक्टर ने एक ऐसे उपकरण का निर्माण किया था जिससे पृथ्वी की सतह पर उठने वाली भूकंपी तरंगों के वेग को आसानी से माप सकता है। रिएक्टर स्केल अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने भूकंप के कारण उठने वाली तरंगों के वेग को मापने के लिए एक उपकरण का विकास किया था। इस उपकरण को उन्हीं के नाम पर रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। इस उपकरण के माध्यम से भूकंप तरंगों के आंकड़ों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह पैमाना 1 से 10 तक के बीच में होती है और 1 से 10 खांचे में डिवाइड रहता है और पर खांचे के बीच में जो अंतर होता है वो 10 गुनी अंतर होता है। कितने का? 10 गुना अंतर पाया जाता है। 1 से 10 तक के अंक के आधार पर भूकंप के वेग को मापा जा सकता है, जहां 1 का अंक न्यूनतम वेग और अधिकतम 10 अंक के वेग को दर्शाता है। रिएक्टर स्केल कैसे काम करता है आइए देखते हैं। रिएक्टर स्केल समान रूप में लॉगरिथम के अनुसार काम करता है, जिसके अनुसार एक संपूर्ण अंक अपने मूल अर्थ के 10 गुना अर्थ में व्यक्त करता है। रिएक्टर स्केल में यह वृद्धि तरंगों की ध्वनि को मापने के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे? तरंगों की ध्वनि को मापने के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों को आंकड़ों में परिवर्तित करने का काम करता है। इस स्केल के अनुसार प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। इसके साथ ही भूकंप के कारण जो पृथ्वी की सतह में ऊर्जा का निर्माण और प्रवाह होता है वह प्रति स्केल 32 गुना बढ़ जाती है। कितने गुना? तो आपके 32 गुना बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रति इकाई में होने वाली वृद्धि भूकंपी ऊर्जा पहले निकलने वाली ऊर्जा में 31 गुना से अधिक का निर्माण होता है। अर्थात 5 रिएक्टर स्केल पर निकलने वाली ऊर्जा 4 रिएक्टर स्केल पर निकलने वाली ऊर्जा से 31 गुना अधिक होगी। यह पैमाना भूकंप से होने वाली विनाश का अनुमान बताता है। विभिन्न प्रकार के रिएक्टर स्केल पर आने वाले भूकंप का प्रभाव को निम्न टेबल की सहायता से बताया जा सकता है। तो आइए देखते हैं रिएक्टर स्केल का भूकंपी मैग्नीट्यूड। तो इसका जो लेवल होता है कहाँ से कहाँ तक क्या होता है मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी स्तर। ठीक है, फिर इस किस श्रेणी में आता है, क्या प्रभाव होता है और लगभग इनसे प्रतिवर्ष आने वाले भूकंपों की क्या स्थिति रहती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि आपका जो रिएक्टर स्केल में जिसकी पैमाना 1 से कम होता है वो सबसे कम कंपन करता है, केवल उपकरण पर दर्ज होता है, इसका एहसास भी नहीं होता है और ऐसे आने वाले भूकंपों की संख्या प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से ऊपर रहती है। वहीं 1 से 3 के बीच में जो रहता है, वहीं 3 से 3.9 के बीच में जो रहता है मामूली सी एहसास होती है भूकंप के और लोगों को एहसास होता है, लेकिन नुकसान नहीं होता है। सिर्फ ये केंद्र के आसपास महसूस किया जा सकता है और ऐसे भूकंपों की संख्या लगभग 12,000 से लेकर के ही और 1 लाख तक महसूस किया जा सकता है प्रतिवर्ष। वहीं जो रिएक्टर स्केल में वहीं 4 से लेकर के ही 5 तक के बीच का हल्का कंपन होता है। लोगों को थोड़ा अधिक एहसास के साथ मामूली नुकसान होती है और 2,000 से लेकर के 12,000 प्रतिवर्ष भूकंपों की संख्या रहती है। वहीं देखें तो आपका 5 से लगभग 6 यानी 5.9 रिएक्टर के मध्य जो
रहता है वो मध्य कंपन का होता है। इससे कमजोर इमारतों को नुकसान संभव है और साथ ही साथ इसमें से ही इनकी संख्या जो होती है 200 से 2000 के बीच होती है। वहीं बात करें 6 से लेकर के 6.9 तक, इसे तेज कंपन कहते हैं। शहर में थोड़ा अधिक नुकसान संभव है और ये विनाशकारी और जान माल का हानि होना तय है और इनकी संख्या होती है विश्व में लगभग 20 से 200 के बीच। वहीं बात करते हैं 7 से 7.9 के बीच जो तीव्रता रहती है इनके, तो ये बहुत तीव्र होते हैं, बहुत ही विनाशकारी होते हैं। इससे जनधन की बहुत ज़्यादा हानि होती है और औसतन 3 से ही 20 के बीच में इनकी संख्या रहती है प्रतिवर्ष। वहीं बात करें 8 से लेकर के 8.9 तक के, ये अत्यधिक तीव्र कंपन वाले होते हैं, प्रलयकारी होते हैं, बड़े पैमाने पर जान माल का हानि होता है, नुकसान होता है और इनकी संख्या लगभग 3 रहती है। वहीं बात करें 9 से 9.9 तक की, तो ये पृथ्वी के बड़े हिस्से का नाश और प्रलय का साक्ष्य रूप प्रस्तुत करते हैं, जो बहुत ही विनाशकारी होती है, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका है 10 से ऊपर, ऐतिहासिक अनुमान से बाहर का विनाश होना तय है। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा रहता है। इस टेबल के अनुसार यह कहा जा सकता है कि रिक्टर स्केल पर आने वाले 2 या इससे कम के भूकंप लगभग प्रतिदिन विश्व के विभिन्न हिस्सों में महसूस किया जा सकता है, लेकिन यह झटके किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ते। जबकि 8 या इससे अधिक पैमाने के भूकंप विश्व में बड़े पैमाने पर प्रलय और सुनामी के कारण बन सकते हैं। इससे अधिक पैमाने के भूकंप अभी तक महसूस नहीं किए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में भूकंप की तरंगें उठते ही रिएक्टर स्केल पर इन तरंगों का माप तैयार हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार अब तक का सबसे भयावह भूकंप रिएक्टर पैमाने 8.3 मापा गया है। यह 1930 में सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में आया था, जिसमें होने वाले नुकसान की तुलना हिरोशिमा पर गिराए गए अणु बम से 1 लाख से अधिक गुना हुए नुकसान से की जा सकती है। इतनी विनाशकारी थी ये, इतना ज़्यादा विनाशकारी था ये कितनी तबाही ला सकती है। तो यदि आपका रिएक्टर स्केल में 0 या 0 से लेकर के 1.9 के बीच में है, तो सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता चलेगा कि हाँ भूकंप महसूस हुआ। वहीं 2 से 2.9 के बीच में हल्के झटके आएंगे। वहीं 3 से 3.9 के बीच में कोई ट्रक नज़दीक से गुजर जाए ऐसा एहसास होगा। 4.9 के बीच में खिड़कियाँ टूट सकती हैं और दीवारों में टंगी फ्रेम गिर सकती हैं। वहीं 5 से 5.9 के बीच में फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती हैं। जबकि आपका 6 से 6.9 के बीच में क्या हो सकता है, आपका कच्चे जो घर होंगे, यानी कि कच्चे ईंटों से बने जो आपके मकान होंगे वो गिर सकते हैं। इमारतों की नींव में ही दरारें पड़ सकती हैं। ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। जबकि आपका 7 से 7.9 के बीच में इमारतें मकान गिर जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, जैसा कि भुज में 2001 में और नेपाल में 2015 में हुआ था। वहीं बात करें 8 से 8.9 के बीच में ही तो इमारतें जो होती हैं वो ढह जाती हैं, बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और वहीं बात करें 9 या 9 से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा तबाही होगी यदि आप मैदान में खड़े हैं तो आपको धरती जो है वो लहराते हुए दिखाई देगी, समुद्र की लहरों के समान। इस प्रकार की सुनामी जो है, ये भूकंप जापान में 2011 में 9.1 रिएक्टर स्केल में आई थी, जो आज तक की सबसे बड़ी भूकंप से होने वाली विनाशकारी स्थिति थी। ये रिएक्टर स्केल है, आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है आपका जो पहला चरण है, ध्यान से देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट है इसमें कोई हानि नहीं होता है, सेकेंड में भी कोई नहीं, तीसरे में थोड़ी सी महसूस होगा, फिर चौथे में थोड़ी सी और ज़्यादा, फिर पाँचवें में और, छठवें से स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से ही आपका जो खतरे की स्थिति होती है वो लगभग यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका 7वां, 8वां और 9वां, ये क्या होता है, ये रिएक्टर स्केल है, 10 खानों में बटी होती है, ठीक है। और ये पूरे खाने, एक खाने से दूसरे खाने के बीच में ही 10 गुने की अंतर होती है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए स्टडी विथ BL सर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकें। थैंक यू।